नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में मैं ओम कसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं मशहूर कथावाचक जया किशोरी जी। जया किशोरी जी का व्यक्तित्व जितना आकर्षित है उतना ही मधुर कंठ माँ शारदा ने इन्हें प्रदान किया है। मीठे रस से भरी ओड़ी, ओ मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और भक्ति की पर्याय मीराबाई के नाम से पहचाने जाने वाले राजस्थान में एक कस्बा है सुजानगढ़। इसी सुजानगढ़ कस्बे की बेटी जया का जन्म 13 जुलाई 1996 को कोलकाता में हुआ था। जया के पिता का नाम शिवशंकर जी शर्मा, माता का नाम सोनिया देवी और बहन का नाम चेतना शर्मा है। जया के घर में उनके बाल्यकाल से ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ और हर हफ्ते कीर्तन का आयोजन किया जाता था। साथ ही इनके परिजन इन्हें नियमित रूप से ठाकुर जी की कहानियां भी सुनाया करते थे। जया के दादा दादी हर रोज कैसेट के माध्यम से स्वामी रामसुख दास जी के प्रवचन सुनते समय इतने भाव विभोर हो जाते कि उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगती। यह दृश्य देखकर उत्सुकतावश जया ने भी अल्पायु में कैसेट पर ही नानी बैरो मायरो कथा सुनी और इतना प्रभावित हुई कि कथावाचक गोलोकवासी स्वामी रामसुख दास जी की वाणी को ही अपना गुरु मान लिया। यही नहीं, जया ने भी उसी दिन नानी बैरो मायरो कथा का वाचन करने की ठान कर तैयारियां शुरू कर दी, जिसके तहत चुलबुली जया नियमित अंतराल में भजन संध्याओं में भाग लेती और अपनी मधुर में मीठी आवाज से भक्तजनों को भक्ति रस में आकंठ डुबो देती। बहुत है दिखलाते दातारी, छोटा मोटा माल कमा कर बन बैठे व्यापारी, सेठों का सेठ खाटू वाला, अपना तो सेठ मुरली वाला, सेठों का सेठ है निराला, अपना तो सेठ खाटू वाला। यहाँ गौरतलब बात यह है कि खूब चुटकुले सुनने और सुनाने में पारंगत जया का प्रारंभ में वेस्टर्न डांस की तरफ रुझान था, लेकिन इनके संस्कारी माता पिता ने अपनी फूल सी प्यारी बेटी को प्रेम से समझा बुझाकर क्लासिकल डांस की तरफ मोड़ दिया। इसका सुपरिणाम यह निकला कि बाजरे की रोटी खाने की शौकीन जया ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में एक रियलिटी शो में कृष्ण लीला पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया तो इन्हें देश भर में इतनी शोहरत मिली कि वो किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। बेहतरीन सिंगर, डांसर और एंकर होने के साथ साथ जया पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। इन्होंने 12वीं तक की शिक्षा महादेवी बिड़ला वर्ल्ड एकेडमी से ग्रहण की है, जबकि भवानीपुर कॉलेज से इन्होंने बीकॉम किया है। स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही जया ने नानी बैरो मायरो और भागवत कथा का वाचन शुरू कर दिया था। लिहाजा श्री कृष्ण के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा और प्रेम को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव गोविंद राम जी मिश्र ने इन्हें किशोरी जी की उपाधि प्रदान कर दी। बस उसी दिन से बाल सुलभ मना जया सभी के लिए आदरणीय होकर जया किशोरी जी हो गई। अब आज तो आलम यह है कि जया किशोरी जी जहाँ भी कथा वाचन करती है वहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। जब ये संगीत की लहरियां बिखेरना शुरू करती है तो धर्म प्रेमी बेसुध होकर नाचने गाने व थिरकने लगते हैं। ओ बाबू माने भुलाए गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जी मो तो काइयाट जी, करमा म्हारो ना यो ही छे म्हारो गाँव, मैं बेटी जाट की। ओ बाबू माने भुलाए गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जी मो तो काइयाट जी, करमा म्हारो ना यो ही छे म्हारो गाँव, मैं बेटी जाट की। भक्तों के लिए राधा स्वरूपा जया किशोरी जी किसी देवी से कम नहीं है, लेकिन जया जी हैं कि खुद को न तो संत और न ही साध्वी मानती हैं।
इनका कहना है कि चंद्रवंश में पैदा हुई मैं एक साधारण सी नारी हूँ और भगवान कृष्ण भी चंद्रवंश में ही जन्म लेने के नाते मेरे भाई हैं। इसी विनम्रता की प्रतिमूर्ति जया किशोरी जी को कथा वाचन के दौरान जो भी आय होती है उसे वो नारायण सेवा संस्थान को दान कर देती है। इस राशि से उन दिव्यांगों का निःशुल्क इलाज संभव हो पाता है जो आम जन की तरह ही जिंदगी जीना चाहते हैं। जया किशोरी जी कन्या भ्रूण हत्या करने वालों के बेहद खिलाफ है। इनका मानना है कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। इनकी यह बात अक्षर से सत्य भी है, क्योंकि जया किशोरी जी के पिता के कोई बेटा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गर्व की बात यह है कि उन्हें स्वयं के नाम से कम बल्कि बेटी जया किशोरी जी के पिता होने के नाते ज़्यादा जाना जाता है। देश भर में नानी बाई रामायणों के 215 और भागवत कथा के 28 सफल आयोजन कर लेने के बाद अब जया किशोरी जी की इच्छा है कि वो भागवत कथा का अंग्रेजी में वाचन करे ताकि विदेशों में भी हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का एक नए सिरे से प्रचार प्रसार हो सके। तो अब आइए मुलाकात करते हैं ईश्वर की अद्भुत कृति जया किशोरी जी से। रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो नानी बाई रामायणों का जो वाचन करती हैं तो इसमें क्या भाव रहते हैं? इसमें विश्वास का भाव है सबसे बड़ा। यही एक सीख और यही सार है इस कथा का कि ठाकुर जी पे भरोसा होना चाहिए। नरसिंह जी का पूरा जीवन जब हम देखते हैं, उन्हें कई संकटों का सामना करना पड़ा, उनके परिवार वाले उनके विरुद्ध हो गए थे, उनकी बेटी ने उनसे कितना कुछ कह दिया था दुख में आकर, पर अंत तक उनके मन में एक विश्वास था कि नहीं, ठाकुर जी ज़रूर आएंगे, मायरा ज़रूर भरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो परिवार वाले जब साथ नहीं दे तो हम समझ ही सकते हैं कि आसपास के जो आस पड़ोस है, गांव है, वो कितनी बातें उन्हें सुनाते थे, पर उन्हें अंत तक विश्वास था। यही विश्वास हमें भक्तों में लाना है और इस कथा का भी सार यही है कि इसको सुनकर मन में बस यही बात आए कि जो विश्वास नरसिंह जी को था वही विश्वास हमें रखना है और उसी विश्वास के नतीजे ठाकुर जी अंत में आते हैं और 56 करोड़ का मायरा भर कर जाते हैं। तो बस यही भाव है। ऐसे तो प्रेम है, भक्ति है, पारिवारिक भाव भी है कि परिवार को कैसे रहना चाहिए, सास बहू को कैसे रहना चाहिए, सारी बातें हैं। पर जो एक कथा का हम सार कहते हैं कि जो सीख सबको मिलनी चाहिए कथा के बाद, वो विश्वास है कि ठाकुर जी के ऊपर कैसा भरोसा होना चाहिए। नानी बाई रामायणों के अलावा आप और किन कथाओं का वाचन करते हैं? मैं श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करती हूँ और नानी बाई का मायरा, 2 कथाएं करती हूँ। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि नानी बाई रामायणों जब श्रोता सुनते हैं तो उनमें जितना एक मस्ती का भाव रहता है और जितना आनंद का भाव रहता है वैसा अन्य कथाओं के समय पे नहीं रहता। तो इसका क्या कारण है? देखिए, अब कारण तो मैं ये ऐसा नहीं, सभी कथाओं में वही आनंद रहता है, पर हाँ, मायरे में मैं ये कह सकती हूँ कि ये सबको अपनी कथा लगती है। खास करके जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी कथा लगती है, क्योंकि मायरा हर परिवार में भरा जाता है। मायरा हम सब जानते हैं कि जब बेटी का विवाह होता है तो मामा पक्ष आकर मायरा भरते हैं, तो हर घर में मायरा होता है। सास बहू हर घर में है, देवरानी जिठानी हर घर में है, बेटी पिता हर घर में है। तो नानी बाई के जीवन में जो घटनाएं होती है, उनके सास से जो बातें हो रही है या देवरानी जिठानी से, देवर से, ननद से, पिताजी से, ये सारी बातें, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कई जनों के जीवन में होती है। तो वो बातें सुनकर सबको ऐसा लगता है कि ये मान लो शायद हमारी कथा है, हमारे साथ भी ये चीज़ हो चुका है, तो वो ज़्यादा अपनापन महसूस करते हैं इस कथा में। तो ये एक कारण हो सकता है कि भक्तों को ज़्यादा आनंद आता है इस कथा में, क्योंकि उन्हें अपनी कथा लगती है और फिर एक विश्वास भी मन में आ जाता है कि अगर अपनी कथा है, नानी बाई के साथ जो हुआ है वो मेरे साथ भी कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हो चुकी है, तो जब ठाकुर जी ने उनका साथ दिया तो शायद मेरा भी साथ ज़रूर देंगे। तो वो एक अलग भाव जग जाता है, इसलिए शायद इस कथा में भक्तों को ज़्यादा आनंद आता है। ऐसे तो देखिए, सभी कथाएं, ठाकुर जी की लीलाएं जहाँ होगी वहाँ आनंद होगा, तो वो चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे और कोई कथा हो, चाहे मायरा हो। तो युवाओं में देशभक्ति का और सामाजिक समरसता का भाव जगे, तो इसके लिए क्या महापुरुषों की कथाओं का आयोजन भी नहीं होना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? ज़रूर होना चाहिए। जो मैं तो कहूँगी, जिनसे भी बच्चों को संस्कार मिले, चाहे वो सामाजिक बातें हों या कथाएं हों या आप
पढ़ाई में उन बातों को लाया जाए। हमारे आजकल जो विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, तो हर जगह ज़रूर आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें हों, क्योंकि कलयुग आ रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे आसपास हो रही है जो बच्चों के लिए, उनके बाल हृदय के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर घर परिवार में, कथाओं में, सत्संग में, विद्या स्कूल्स में अगर उन्हें अच्छी बातें, अच्छे पुरुषों की बातें, ठाकुर जी की बातें सिखाई जाएंगी, तो शायद उनके मन में वो संस्कार, या हमारे देश के जो संस्कार है, हमारे रीति रिवाज है, वो उनके मन में अडिग रहेंगे, वो भटकेंगे नहीं कहीं पर। अभी कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है कि कथा के पांडाल में तो जो श्रोता होते हैं वो पूर्णतः अपने को धार्मिक प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए आसन से और अपनी धूल झाड़ी और उसी समय वापस संसार के अंदर जैसा रमण करने लग जाते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि जो आम व्यक्ति का जीवन है उसमें भक्ति का भाव है वो स्थायी रूप से रह सके? ज़रूर संभव है, पर उसमें समय लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कथा में जाएंगे, कथा सुन ली 3-4 घंटा, फिर घर आकर भूल गए तो भक्ति की भावना मन में आएगी। कथाएं सिर्फ सुनाने के लिए नहीं कराई जाती। जो कथाएं हैं उन, जैसे मैंने कहा, मायरे का सार है कि विश्वास होना चाहिए। तो अगर आप सुन रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी पर फिर भरोसा करना होगा। कई ऐसे काम हैं जब हम ठाकुर जी पे भरोसा ना करके दुनिया वालों पे भरोसा करते हैं, उनसे जब हार जाते हैं तब शायद कभी भगवान के पास जाते हैं, उनके सामने रोते हैं। तो अगर भरोसा करेंगे तो सबसे पहले भगवान के पास ही जाएंगे। तो जो सार कथाओं में बताया जाता है, भागवत जी में कितनी कथाएं हैं, हर कथा का एक सार है। तो आप उनकी 1-2 बातें भी अगर जीवन में उतारेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में भक्ति आती जाएगी, ठाकुर जी के ऊपर भरोसा होता जाएगा। तो आपको उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। सिर्फ श्रवण नहीं करना है, श्रवण, चिंतन, मनन करना है। तो अपने आप, और धीरे धीरे, मैं ये भी नहीं कहूँगी आपने एक बार किया और तुरंत, ऐसा हो नहीं सकता। सांसारिक चीज़ें ही एक बार में हम ग्रहण नहीं करते, तो ये तो भगवान है, उन्हें कैसे एक बार में अपना सकते हैं? समय लगेगा, पर धीरे धीरे अगर हम, जैसे आप बार बार सत्संग में जाएंगे, कहते हैं एक भजन बार बार सुनो तो याद हो जाता है, वैसे ही बार बार सत्संग में जाएंगे तो भक्ति अपने आप ही धीरे धीरे मन में बैठती जाएगी। समय लगेगा, पर धैर्य रखना होगा जो नरसिंह जी ने रखा था। और अंत में, जैसे नरसिंह जी, ये कोई बड़ी बात नहीं देखी, अगर वैसी भक्ति होगी तो भगवान हमारे पास भी ज़रूर आएंगे। नरसिंह जी के पास गए, मीराबाई के पास गए, पर उन्होंने धैर्य रखा था। 1-2 काम नहीं हुए और भगवान खुद छोड़ दिया, या कह दिया कि भगवान नहीं है या हमारे लिए नहीं है, तो ऐसे भक्ति नहीं आएगी। थोड़ा धैर्य रखेंगे और इंतज़ार करेंगे और उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं के सार को जीवन में उतारेंगे तो जल्द ही भक्ति भी मन में आ जाएगी। मीरा का आपने चर्चा की, और मीरा ने जैसी भक्ति की थी वैसी तो अनूठी थी। तो आप भी भक्ति भाव से नानी बायरो मायरा करती हैं, तो क्या अभी कभी भी आपके मन में ऐसा विचार आया कि जो मीरा की नगरी है चित्तौड़गढ़ या मेड़ता, वहाँ कभी मीरा की कथा का वाचन करें? ज़रूर ज़रूर, ये सौभाग्य होगा हमारा अगर कभी, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ अभी, क्योंकि 2 कथाएं चल रही है, और भी जैसे नई चीज़ों की तरफ मैं मुड़ चुकी हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो शायद वो हर बच्चा आकर 4 घंटा नहीं दे पा रहा, तो उनमें वो संस्कार आए, वो व्यवहार उनका समाज के प्रति अच्छा हो। उसके लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ शुरू की है, मोटिवेशनल स्पीकिंग, जिसमें आप आधी घंटा या 1 घंटा 45 मिनट्स बच्चों के लिए सेशन निकालते हैं। तो इन चीज़ों में भी है, पर मैं ज़रूर कोशिश करना चाहूँगी, मैं जितने भक्त हैं, जैसे नरसिंह जी ही नहीं, सुदामा जी हुए, मीराबाई हुई, सभी भक्तों का चरित्र सबके सामने लेकर आऊँ, और मैं खुद भी उन्हें पढ़ूँ, समझूँ और उनसे प्रेरित हूँ। तो ज़रूर मीराबाई की ऐसी छोटी कथाएं हम बातें कथा में भी करते हैं, मायरे में। तो लेकिन जैसा आपने कहा कि वो बड़ी अच्छी बात होगी कि मैं उन्हीं की नगरी में मीराबाई की कथा करूँ, ज़रूर कोशिश करेंगे। साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती जी ये जब कथा वचन करते हैं तो धार्मिक और सामाजिक उपदेश देने के साथ साथ ये राजनीतिक उपदेश भी देते हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? अच्छी बात है। नहीं, ज़रूर, वो जो करते हैं उन्हें पूरी, मुझे राजनीति की इतनी समझ नहीं है, इतना मैं राजनीति में हूँ नहीं, तो इसलिए शायद मैं उन बातों को अपनी कथाओं में नहीं कह पाती, लेकिन हाँ, उन्हें पूरी समझ है। मैंने ऋतंबरा जी से तो मैं मिली भी हूँ, बड़ी अच्छी हैं, उनकी कथाएं बड़ी अच्छी हैं, तो हाँ, उन्हें पूरी समझ है, इसलिए वो कहती हैं और भक्त उन्हें अपनाते भी हैं। अच्छे कार्य हो, समाज को सुधारने का कार्य है, तो बड़ी अच्छी बात है।
और मेरी बात करें तो मुझे जितना ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ मैं नहीं कहूँगी, वो तो मुझसे बहुत ऊंचे हैं, बहुत ज्ञानी हैं। मैं उस पदवी पर नहीं हूँ, लेकिन जितनी समझ है, जितनी बातें, जितनी कथाएं मुझे पता है, मैं वो भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। वर्तमान में जो ज़्यादातर टीवी सीरियल्स हैं उसके अंदर सास बहू के झगड़े दिखाए जाते हैं, और जो नानी बाई रो मायरा का आप वाचन करती हैं उसमें भी सास और बहू के संबंध उतने मधुर नहीं है। तो भारतीय समाज में वो दिन कब आएगा जब सास और बहू के जो रिश्ते हैं वो माँ बेटी जैसे बनते प्रतीत होंगे? ये देखिए, प्रसंग मैं कथा में भी कहती हूँ कि महिलाओं के बीच ये दिक्कतें घर में काफ़ी होती है। सास बहू ही नहीं, देवरानी जिठानी भी हुए, ननद होती है। तो आप एक दूसरे की स्थिति को समझिए कि अगर जैसे आप एक बहू है, मान लीजिए, वो अपना पूरा घर छोड़ कर आती है, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, अपने कमरे को, अपना जो पूरा एक वातावरण, अपना एनवायरनमेंट, वो सब कुछ छोड़कर एक नए वातावरण में आती है, नए लोगों के बीच। तो जो सास है और जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो उसे थोड़ा अपना फील कराएं। और यही आप बहू की तरफ कहें तो जो सास है, उनके लिए भी एक नया सदस्य उनके घर में आया है, तो उनका भी कार्य है कि वो भी उन्हें माँ की पदवी दे, माँ जैसा उनके साथ व्यवहार करें। तो ये दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। तो अपने आप ही वो माँ बेटी, जैसे मैंने कहा, तो माँ बेटी तभी होगा जब बेटी सास को माँ जैसे मानेगी और सास बहू को बेटी जैसा मानेगी। दोनों को ये एक तरफा अगर होगा तो रिश्ता नहीं बनेगा। तो दोनों को ही एक दूसरे की स्थिति समझनी होगी, एक दूसरे के भावों को समझना होगा, परिस्थिति समझनी होगी, तो अपने आप ही ये रिश्ता अच्छा होता जाएगा। टीवी, फिल्म और मोबाइल के माध्यम से जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो हमले हो रहे हैं, तो इनको कैसे रोका जा सकता है? ये ऐसे ही कि आप देखिए, जो भी चीज़ हम करते हैं, आप उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो आप अच्छाइयों को अपनाएं, बुराइयों को छोड़ दें। वैसे ही साइंस में भी फ़ोन है या टेलीविज़न है या जो सीरियल्स होते हैं, ऐसा नहीं सारे सीरियल्स में गलत बातें, उनमें अच्छी बातें भी दिखाई जाती है। तो आप अच्छी बातों को अपनाएं और बुरी बातों को छोड़ दें, तो अपने आप ही जीवन ठीक हो जाएगा और जो गलत कार्य हो रहे हैं वो सही होते जाएंगे। अभी जो कई ऐसे अच्छे कथावाचक हैं जिनमें अद्भुत ज्ञान भी है, लेकिन उन कथाओं का आयोजन करने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो क्या अब ये जो अच्छे धार्मिक आयोजन है वो भी सिर्फ पूंजीपतियों के लिए रह गए हैं? नहीं, क्यों? अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम में कितनी संख्या में भक्त आए थे, तो वो सब तो सुन ही रहे हैं। आप कराने की बात है तो देखिए, अब जो पूरी टीम आती है, अब इसमें देखिए अच्छी बातें भी हो रही है। जो सजावट हुई है, जिन्होंने सजावट, जो माली है या दरबार जिन्होंने सजाया है, उनका घर इसी से चल रहा है। अगर श्रृंगार नहीं किया जाता, उन्हें नहीं बुलाया जाता, तो उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके घर में जो धन जाता है उनसे उनका परिवार चलता है। या जो साथ हमारे जितने भी जो म्यूजिशियंस होते हैं वो सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में भी वो धन जाता है, उनका परिवार उसी से चलता है, उनका घर बार उससे चलता है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है, धन लगता है, लेकिन हाँ, हम ये कोशिश करें कि जो भी करवा रहे हैं वो सभी भक्तों को बुलाए, पर्सनल ना करे, जिससे जितने भक्त हैं वो सुनने आ सके। यहाँ जो कथा हुई, आप खुद ही आप अगर आए होंगे तो इतनी संख्या में भक्त आए थे और सभी ने कथा का आनंद लिया और सभी ने भक्ति भाव से उस कथा को सुना। आपके जो पिताश्री हैं वो नमक के व्यवसायी हैं, और नमक तो खारा होता है, पर ठाकुर जी ने आपको इतनी मधुर और मीठी वाणी कैसे दे दी? नहीं तो ठाकुर जी से पूछना होगा, मुझे नहीं पता। तो ठाकुर जी की कृपा हुई है, तो मीठी वाणी उन्होंने दी है। आप कह रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि इतनी मीठी है, पर आप सब कह रहे, तो ठाकुर जी की कृपा है। तो आप हमारे जो बिलवाड़ा हलचल के जो दर्शक हैं, इन्हें क्या गीत सुनाना चाहेंगे? गीत तो मैंने 3 दिन इन्हें सुनाया है, पर अब जल्द ही अगर ये चाहे तो हम ज़रूर वापस आना चाहेंगे, और इस बार 3 दिन नहीं 7 दिनों के लिए आएंगे और 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। बस यही। कभी आप 2-4 लेने आप सुनाना चाहेंगे? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। धन्यवाद। बिलवाड़ा हलचल के लिए आपने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो यह थी जया किशोरी जी,
जिन्होंने हमारे प्रत्येक सवाल के जवाब में समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया। इन संदेशों का संकेत स्पष्ट है कि आज के युवा को पश्चिमी जगत की चकाचौंध से प्रभावित होकर राह भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना हिंदू धर्म ही इतना सक्षम है कि राम और कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नारायण वैष्णव के साथ मैं ओम कसारा, बिलवाड़ा हलचल के लिए।